Hello बच्चों, let's read this question. The question says an n-digit number is a positive number with exactly n digits. 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the 3-digit 2, 5 and 7. The smallest value of n for which this is possible is the given option are 6, 7, 8 and 9. So let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक n डिजिट का नंबर है. सो लेट्स सपोज वी हैव अ n डिजिट नंबर एंड विच हैव m डिजिट्स. तो इसको हम लोग कितने तरीके से मीन्स इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, m वेज से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमारा n डिजिट का नंबर है और उसमें टोटल m डिजिट्स हैं. सो इसको भी हम लोग m डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं. सिमिलरली तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा टोटल. फिर अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे हमारे कितने नंबर्स फॉर्म होंगे, लेट्स से हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज m टू द पावर n. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट, ये हमारा n डिजिट है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक n डिजिट नंबर है. So let's say we have a n digit number and उसमें जो हमारा नंबर फॉर्म हो रहा है वो हमारे 3 डिजिट से हो रहा है, 2, 5 एंड 7 से. सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो गया n डिजिट, क्योंकि हमारे पास n डिजिट नंबर है. और इसको हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 वे से फिल कर सकते हैं क्योंकि हमें जिस जिस डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 2, 5, 7. तो इसको भी हम लोग 3 वेज से कर सकते हैं. सिमिलरली इसको भी हम लोग 2, 5, 7 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं. सिमिलरली 2, 5, 7. सो ऐसे ही हम लोग सारे मतलब सारे प्लेसेस को हम लोग 3 तरीके से फिल कर सकते हैं. हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था. यहाँ पे हमें टोटल कितने ऐसे नंबर बन जाएंगे. यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 वेज है जिससे कि हम लोग सारे प्लेसेस को फिल कर सकते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n. अब हमें कह रहा है इसमें हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे. हमें कह रहा है कि अब 900 हमारे डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म हो रहे हैं. 3 टू द पावर n में तो हमारे सारे डिस्टिंक्ट और सिमिलर सारे नंबर आ जाएंगे. डिस्टिंक्ट मीन्स हमारे क्या होंगे, जो तीनों डिजिट होंगे वो हमारे तीनों डिफरेंट होंगे. लाइक यहाँ पे 2, 5, 7 है तो हमें 2, 2, 2 या फिर किसी में 5, 5 ऐसे नहीं होगा. सारे तीनों डिस्टिंक्ट जो तीनों डिजिट होने चाहिए वो हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए. और यहाँ 3 टू द पावर n में हमारे रेपिटेशन वाले नंबर भी होंगे, डिस्टिंक्ट वाले भी, मतलब सारे इंक्लूडेड होंगे. इसलिए हमने यहाँ पे 3 टू द पावर n को ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखाया है 900. तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 3 टू द पावर n, 9 को हम लोग यहाँ पे ला देते हैं डिनोमिनेटर में. यहाँ पे क्या बचेगा 100. इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 2. इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100. अगर हमारा यहाँ है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, अगर हमारा बेस दोनों का सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n. ये हमारा रूल होता है. यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100. अब इसको भी हम लोग 3 के पावर में लिखेंगे. हम देखते हैं 3 टू द पावर 4 की वैल्यू देखते हैं. हमें ये क्या मिल जाएगी, ये होती है 81. ये हमारे 100 से लेस है. अब हम लोग 3 टू द पावर 5 की वैल्यू देखते हैं. ये हमारी 243 होती है. यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3 टू द पावर 5. 3 टू द पावर n माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5. यहाँ पे हमारा बेस सेम है. इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. यहाँ से हमें मिल गया n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7. दिस इज द राइट आंसर. The right option for the question is option B, which is 7.
Hope you will understood it well. Best of luck.